हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज हमारी क्लास जारी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली यूपी टीजीटी टीजीटी तो नहीं लेकिन यूपी पीजीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, एचपीएससी के पीजीटी लेवल्स के जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और खासकर बड़े लेवल की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की, आरआरबी की या फिर एसएससी की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि रक्त ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा हर परीक्षा में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और खासकर होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे। वन लाइनर इसलिए ताकि आप लास्ट टाइम पे अपना रिवीजन कर सके क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ऑफिशियली अक्टूबर में और अब तैयारी को आप लोगों के स्पीड देने की टाइम आ चुका है। तो इसीलिए ये सारे मैंने वन लाइनर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं और इसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड सारे वन लाइनर हैं आपके। थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ भी हैं और साथ ही साथ कुछ मैंने अदर से भी चैप्टर वाइज मतलब रक्त की ही क्वेश्चंस को मैंने पॉइंटर बना करके लिखा हुआ है, वन लाइनर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो सामान्य तौर पे स्वस्थ मनुष्य में 5.5 से 6 लीटर तक रक्त होता है और महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर रक्त जो होता है वो कम होता है। दूसरा है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाने का काम करता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। अब नीचे तीसरा पॉइंट है हमारा कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन होते हैं? तो प्लाज्मा में मुख्य तौर पे 5 तरह के प्रोटीन होते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त जमाने में बहुत सहायक होते हैं और हिपेरिन जो होता है इसको हम एंटी क्लॉटिंग ब्लड भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। देखिए, ये प्रश्न पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। होम साइंस पीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर वर्ग कौन सा होता है रक्त का? तो ओ ग्रुप जो होता है उसे हम सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी बनता है कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो आपके ओ ग्रुप में रक्त एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व अदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट वर्ग कौन सा है रक्त का? तो ए बी ग्रुप जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है यानी कि किसी से भी रक्त ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त इसको चढ़ाया जा सकता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि एंटीबॉडीज किस रक्त वर्ग में नहीं होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी को सही टिक मार करके चले आइएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त के क्या कार्य हैं? तो रक्त का कार्य है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू सेल यानी कि कोशिकाओं को पोषक तत्वों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना कोशिकाओं तक और साथ ही साथ शरीर के तापमान को यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारे रक्त के कार्य हैं। आठवां प्रश्न है, रक्त जमने में कौन सहायक होता है? तो रक्त जमने में फाइब्रिनोजन जो होता है सहायक होता है। रक्त जमने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस के अंतिम चरण में फाइब्रिनोजन की लेयर बन जाती है यानी कि फाइबर की लेयर बन जाती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण और वहीं पर रक्त के जो भी अणु होते हैं, कणिकाणु होते हैं, वो सारे आकर के रुक जाते हैं। और देखिए, ये प्रश्न भी पीजीटी 2021 में आपका पूछा गया है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, पेपर को सॉल्व करके एग्जाम में जरूर जाइएगा क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर के रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें बना रखे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा मुख्य रूप से बना होता है तो किससे बना होता है? तो 90% होता है ये पानी से बना होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैसे तो पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से आरबीसी का नाम पूछता है तो आरबीसी का नाम नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे ही होंगे आई होप। इरिथ्रोसाइट होता है और इसी तरह प्लेटलेट्स का भी नाम होता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब इसी में मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ है, देख लीजिए। ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं?
कणिकामय, जिनमें छोटी-छोटी कणिकाएँ उपस्थित होती हैं, इनको ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। जिनमें कणिकाएँ नहीं होती हैं, उनको हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। कणिकामय जो हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। और ये इनका मुख्य काम होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं या किसी चीज़ को कपड़े से या धूल से जब हमें एलर्जी होती है, तो एलर्जी के सिम्पटम्स को ये ज़्यादातर दिखाने का काम करते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, जिनमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बाहरी पदार्थ हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर पे आती है, तो उनको पहचान करके उनको नष्ट करने का काम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का होता है। अगला है 11वां क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त की परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। वही क्वेश्चन है ये। रक्त को संयोजी उत्तक कहा जाता है, अपारदर्शी तरल भी कहा जाता है, जिसका स्वाद नमकीन होता है। 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उसके वजन का कुल कितना भाग रक्त होता है? तो 1/20 भाग यानी कि लगभग 6 लीटर भाग रक्त होता है। 13वां क्वेश्चन है कि प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा हल्का पारदर्शी पदार्थ होता है, जो कलर में पीले रंग का होता है और तरल पदार्थ होता है। 14वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा में उपस्थित पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? तो देखिए 10% इसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और लवण जो होता है इसमें 0.9% होता है। और लगभग 8% भाग जो होता है वो इकलौता प्रोटीन का होता है। ठीक है? तो सभी न्यूट्रिएंट्स से मिल कर के ही हमारा प्लाज्मा बना होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला 15वां क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में पानी को नियमित कौन करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके अदर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो प्लाज्मा में पानी को नियमित करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्लाज्मा में वाटर लेवल को बनाने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है। 16वां क्वेश्चन है कि कौन-सा प्रोटीन रक्त को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, ये क्या करता है? रक्त को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करता है। 17वां क्वेश्चन है, शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है? तो शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट करते हैं। ठीक है? लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी जो होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, रक्त कणिका यानी कि ब्लड कार्पस के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, रक्त जो होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्लाज़्मा, जो कि लगभग 55 से 60% तक का भाग कवर करता है, और दूसरा होते हैं रक्त कणिकाएँ। ठीक है? तो रक्त कणिकाएँ में 3 चीज़ें आती हैं। ब्लड कार्पस में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आरबीसी हमारा, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस या व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट। 19वां क्वेश्चन है, रक्त का वर्णक कौन है? तो रक्त का वर्णक, वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट यानी कि कलर। तो रक्त का वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग वो दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हीम और ग्लोबिन, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन क्या है? टाइप ऑफ प्रोटीन है। इसी कारण इसका रक्त का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन जो होता है वो 90 से 120 दिन तक होता है, यानी कि 3 से 4 महीने तक आरबीसी का जीवन काल होता है। उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर के खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि आरबीसी के अपरिपक्व अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि आरबीसी जब इमेच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में केंद्रक क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और इसी से संबंधित एक और भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अपवाद किसे कहते हैं? तो कोशिका का अपवाद होता है हमारा आरबीसी, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैंने ये फैक्ट ऐड कर दिया है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला 21वां क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है? तो जब हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कार्पस जो होते हैं, वो इन अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में ग्रो करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या वृद्धि होने लगती है, तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया नाम है रक्त के कैंसर का। देखिए, ये प्रश्न भी आपका पीजीटी 2021 में आया हुआ है। अब 22वां क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ये प्रश्न भी आपका पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। 23वां क्वेश्चन है कि आरबीसी का व्यास लगभग कितना होता है? इसका डायमेंशन, तो आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है, और ये प्रश्न भी पीजीटी 2021 में आपका आया हुआ है। अब आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आप ज़रूर काउंट करिएगा, कमेंट करिएगा कि एक ईयर से लगभग कितने प्रश्न ब्लड से रिलेटेड पूछे गए हैं। 24वां प्रश्न है, प्लाज्मा प्रोटीन का रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? तो देखिए 50 से 55% भाग, और 55 से 60% कई जगह पे यही भाग दिया रहता है। तो पीजीटी 2021 का ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, क्या कहलाता है? उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये प्रश्न भी आपका पीजीटी 2021 में आया है।
इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस ईयर में की थी। अगला प्रश्न है 26वां, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन के कितने बंधक होते हैं? तो एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन के 4 बंधक होते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड होते हैं और ये भी प्रश्न पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। हीमोग्लोबिन के अणु के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आपका सबसे पहले आरबीसी आएगा, आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं और एक हीमोग्लोबिन में आपके ऑक्सीजन के 4 बंधक होते हैं। 27वां प्रश्न है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ एक ही कोशिका का अपवाद है, अभी मैंने इसको बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? प्रौढ़ लाल रक्त कोशिका, यानी कि मैच्योर आरबीसी। और ये सारे प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है, सामान्य अवस्था में रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो सामान्य अवस्था में 6 से 10,000 के बीच होती है। पीजीटी 2021 का प्रश्न है ये। संक्रमण की अवस्था में लगभग 3 गुना डब्ल्यूबीसी में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, लगभग 25,000 प्रति घन मिलीलीटर। ये भी नोट कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो ओ रक्त समूह में मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सर्वदाता होता है। इस रक्त समूह का ब्लड, मतलब ये रक्त समूह जो होता है ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको इधर करा रही हूँ, ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सारे के सारे 2021 में पूछे गए हैं। तो ये सारे थे आपके 2021 के क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2016 के प्रश्नों को करेंगे, कौन-कौन से प्रश्न आपके 2016 में, 2013 में और 9 में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप अपने पॉइंटर वाइज आप नोट कर सकते हैं और अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।